बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज के इस लेसन के अंदर हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नेम है क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इस पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो हमने इससे पहले पैथन के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेसन के अंदर कि पैथन क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। सेकंड लेसन था हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं, और थर्ड लेसन ये था कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरह से लिखते हैं। आज एक नया टॉपिक हमारे पास वो टॉपिक है जो पैथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब तक आपको नहीं समझ आएगी कि कौन सा डेटा हम किस तरह से लिख रहे हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, तो आप उस टाइम तक किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोडिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा इस टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सेम टू सेम आपकी बुक में यही दिया हुआ है। तो इसको हम इंशाल्लाह आज करेंगे स्टार्ट। बारी बारी हम देखेंगे हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनके फिर प्रोग्राम्स देखेंगे कि अगर हम प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करें तो उसकी टाइप हम कैसे देख सकते हैं। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या आपने फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक किया हुआ है या आप फर्स्ट टाइम वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें। इससे आपको ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने आपके फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट तैयार करनी है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। इसका नाम क्या है, क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की टाइप को हमने आज क्रिएट करना है। देखें जी कैसे करेंगे हम स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आप, जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है इंटीजर। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है इंट। ये इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होगा वो स्टोर करेगा होल नंबर्स मीन के। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है। एग्जांपल वेरिएबल का नाम है एज इक्वल टू 17, यानी कि वेरिएबल का नेम है एज, उसकी जो वैल्यू है 17। ये वैल्यू इंट टाइप की है, ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है। जब भी मैं इस तरह से कोई वेरिएबल लिखूँगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा। इंट टाइप वो वैल्यू होती है जिसमें कोई पॉइंट ना आए, यानी कि इसके बीच में, इसके सेंटर में कोई पॉइंट ना आए, उसको हम बोलते हैं इंट वैल्यू, उसको हम बोलते हैं होल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। ठीक है। हम यहाँ पे पैथन के अंदर, क्योंकि ये एडवांस लैंग्वेज है, पैथन के अंदर हम इसकी टाइप को यहाँ पे वहाँ पे लिखते नहीं है, डिक्लेयर नहीं करते। कंपाइलर ट्रांसलेटर जो भी होता है, ठीक है, वो इस वेरिएबल की जो टाइप होगी उसको खुद से कंसिडर कर लेगा। इसको हम इसकी टाइप लिखते नहीं है, लेकिन आपको जानना लाजमी है कि इस तरह की वेरिएबल की टाइप कौन सी हो सकती है। सेकंड आपके पास है फ्लोटिंग पॉइंट्स। ये भी एक टाइप है, इसमें हम वेरिएबल की टाइप देते हैं, वेरिएबल की टाइप इस्तेमाल होती है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेम में फ्लोट। ये स्टोर करता है डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिए, प्राइस एक वेरिएबल है जिसकी सिस्टम वैल्यू क्या है 19.99, यानी कि इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है। तो ऐसी वैल्यू जिसमें कोई ना कोई पॉइंट आए उसको हम बोलते हैं फ्लोट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यू, फ्लोट डेटा टाइप। नंबर 3 पे स्ट्रिंग वैल्यूज। स्ट्रिंग देखें, स्ट्रिंग उसकी str, ये उसका शॉर्ट नेम है। तो स्ट्रिंग स्टोर करता है किसी भी टेक्स्ट को। एग्जांपल देखें, नेम एक वेरिएबल है, मैंने डबल कोट्स के अंदर मैंने नाम लिखा हुआ रफ़ी। ठीक है, ये जो रफ़ी है ये एक टेक्स्ट है, तो इस नेम के अंदर एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है। लास्ट में जो आपके पास सिस्टम इस्तेमाल होगा वो है बुलियन। ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप बुलियन हो, उसका शॉर्ट नेम क्या होगा, बूल। तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे ट्रू और फॉल्स। देखें, वेरिएबल का नाम है इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये ट्रू और फॉल्स। बुलियन ऐसी टाइप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 तरह की टाइप्स हैं जो आपकी इस बुक में दी हुई है। अब इनके अकॉर्डिंग, इनके साथ साथ हम बारी बारी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल कौन सी है। इनको हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने किसी वेरिएबल की जो टाइप है उसको आपने फाइंड कैसे करना है। वो वेरिएबल जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है, आपको कैसे पता लगेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है टाइप। आप लिखेंगे टाइप, उसके बाद ब्रैकेट, तो वो आपको वेरिएबल की जो टाइप होगी वो बता देगा। देखें जी, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5, तो इसको मैं प्रिंट एफ इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। और मुझे देखूँगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है और इसमें इसकी टाइप कौन सी है। अगर मैं इस वेरिएबल की टाइप देखना चाहता हूँ कि इसकी टाइप कौन सी है,
तो प्रिंट के अंदर आपने टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है आपने। तो ये प्रिंट इसकी टाइप को बता देगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, क्लास इंट, ये आपका सेम ऐसे रिज़ल्ट शो होगा। यानी कि इस वेरिएबल की जो क्लास है, इस वेरिएबल की जो टाइप है वो है इंट, यानी कि इंटीजर है। मैंने पहले कहा था कि जो आपके पास इस तरह की वैल्यू है उसकी टाइप क्या होती है, इंटीजर टाइप होती है। क्लियर। अब अगले पे आते हैं हम। देखें एक वेरिएबल है यहाँ पे, एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसकी वेरिएबल का नाम है एक्स। इसके अंदर यहाँ पे हेलो स्टोर किया हुआ डबल कोट्स के अंदर। आपको याद होगा, ये आप याद कर लें कि जब भी हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है। ठीक है। तो देखें अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है वाली, ये लाइन में लिखी हुई है यहाँ पे हैश, उसके बाद डिस्प्ले एक्स डॉट डॉट, ठीक है, जिसको हम कोलन बोलते हैं। आपको पता होगा जो लाइन आपकी हैश से स्टार्ट हो, हैश से, तो वो कंपाइलर कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास क्या है, कमेंट्स है। अगर आपने कमेंट्स के बारे में नहीं जानते आप कमेंट्स क्या होते हैं, तो मेरे इस चैनल के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर, प्लेलिस्ट के ऊपर कमेंट्स की एक वीडियो ऐड की हुई है मैंने, आपको उसको देखें, इंशाल्लाह आपको कमेंट्स के बारे में आइडिया फुल हो जाएगा। तो ये मेरे कमेंट्स है। अब मैंने प्रिंट को इस्तेमाल करते हुए एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। देखें तो ये प्रिंट एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है। अब मैंने दोबारा से लिखा हुआ है हैश डिस्प्ले डेटा टाइप ऑफ एक्स। इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। इस कमेंट्स को पढ़ें। देखें इस प्रिंट को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस एक्स की वैल्यू का जो टाइप होगी वो मैंने देखनी है। देखिए रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, क्लास str, यानी कि इसके अंदर देखें, यानी कि इसके अंदर देखें, यहाँ पे देखें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, मतलब इसका फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल जो एक्स है, एक्स की वैल्यू जो है आपके पास हेलो आ रही है, तो इसकी जो टाइप होगी वो टाइप क्या होगी, इसकी str यानी कि स्ट्रिंग होगी। जो डबल कोट्स के अंदर आएगा उसकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको देखें। अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू है 20.5, मीन के ये पॉइंट की वैल्यू किस में आती है, फ्लोट के अंदर आती है। अगर इसकी वैल्यू आपने देखनी है, सबसे पहले देखें इस प्रिंटफ के साथ इस्तेमाल करके हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, देखें रिज़ल्ट के अंदर ये प्रिंटफ आपको रिज़ल्ट देगा कि इसकी वैल्यू 20.5 है। और इस प्रिंटफ को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी टाइप को देखना है कि ये वैल्यू किस टाइप की आ रही है। तो देखें यहाँ पे क्लास फ्लोट, तो ये वाला वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू स्टोर है, इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, फ्लोट है। लास्ट में हमारे पास सिस्टम कौन सा आ रहा है, हमारे पास कौन सा आ रहा है, देखें एक्स हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 और 5 किस में आता है, बूल में आता है, उसको हम बोलते हैं बुलियन। यहाँ देखिए वेरिएबल की वैल्यू 2 है। हमने प्रिंटफ को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। देखें एक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो फिर प्रिंटफ को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसकी टाइप को फाइंड करना है कि एक्स की टाइप कौन सी है। तो इसकी टाइप कौन सी आ गई, बूल आ गई। तो ये तो था आपका हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने 3 से 4 तरह की टाइप्स को देखा है पाइथन के अंदर। यानी कि जब भी आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इनसे आपका वास्ता पड़ेगा। जो इस तरह की आपके पास टाइप्स आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन तरह की वैल्यूज़ कौन सी टाइप की होती हैं और किस तरह की टाइप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी टाइप को वहाँ पे लिखते नहीं हैं, मतलब डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन इनकी टाइप का आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका इल्म होना लाजमी है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपके इनपुट्स, यानी कि हम पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हम डाटा इनपुट इन कैसे करते हैं, हम डाटा कैसे गेट करते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा वो होगा आपकी रिज़ल्ट्स के ऊपर, यानी कि हम पाइथन के अंदर किस तरह से रिज़ल्ट को शो करवा सकते हैं, इनपुट के फंक्शन और आउटपुट के फंक्शन। इस तरह से हमारी पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। तो लास्ट में वही कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि मेरी तमाम के तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।